राधे, जय श्री कृष्ण। सबको राधे राधे। पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियां आती है जिसका नाम पद्मा और परमा है। पहली एकादशी का नाम पद्मा है, पद्मिनी है, और दूसरा का परमा है, परम है। तो परमा एकादशी सभी एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ है, जो कुबेर जैसा ऐश्वर्य प्रदान करती है। जो 5 दिन का व्रत करता है वो कुबेर जैसा धन, यश, वैभव पाता है। इसलिए परमा एकादशी जो है, जो सर्वश्रेष्ठ एकादशी में आता है। एकादशी व्रत का जन्म भगवान विष्णु की जंघा से हुआ था। भगवान विष्णु जब देवासुर संग्राम में युद्ध करते करते शयन निद्रा में थे, उसी समय मूर दैत्य ने, राक्षस का स्वभाव होता है जो गलत अधर्म से युद्ध करते हैं, तो मूर नामक दैत्य ने भगवान विष्णु पे जैसे ही प्रहार करने का कोशिश किया, प्रहार करने वाला ही था कि उनकी जंघा से एक कन्या प्रकट हुई, जिसका जन्म एका के दिन हुआ, पहला तिथि की हुआ, जो अघन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का एका नाम है, उत्पन्ना नाम है। उसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ भगवान विष्णु की जंघा से, और मूर दैत्य का वध कर दियो कन्या ने। तब भगवान विष्णु ने शयन निद्रा से जाके देखे तो मूर दैत्य का वध हो गया था, और उस दुष्ट का वध देख करके भगवान विष्णु ने प्रसन्न हुए और कन्या से पूछे कि देवी कन्या, तुम कहाँ से प्रकट हुई? तो भगवान विष्णु को उस कन्या ने बताई कि हे प्रभु, आप पर ये प्रहार कर रहा था दुष्ट दैत्य ने, मैं आपके प्रहार को सहन नहीं कर सका। आप पर जो प्रहार कर रहा था दुष्ट मूर दैत्य ने, तो मैं आपके जंघा से प्रकट होकर इसके साथ युद्ध किया और इसे मार डाला। तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम्हारा जन्म एका के दिन हुआ है। अघन पक्ष की, कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि जो है, उसी दिन जन्म हुआ था माँ एकादशी का, जो 11वां दिन आता है, इसलिए इसका नाम एकादशी पड़ा। और भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि हे देवी, हे कन्या, जो भी एकादशी व्रत करेगा वो मैं उससे बहुत प्रसन्न होऊंगा और अपना भक्त उसे मानूंगा, क्योंकि तू मेरे जांग से प्रकट हुई हो, मेरी कन्या हो, मेरी आत्मजा हो, क्योंकि मैं तुम्हारा जन्म मेरे जंघा से हुआ। और एकादशी का व्रत उसी दिन से होने लगा। भगवान ने वरदान दिए एकादशी माता को, इसलिए एकादशी व्रत जरूर करें और वैष्णवों को जरूर करना चाहिए। जो गुरु दीक्षा श्री संप्रदाय से या कोई भी संप्रदाय से हैं, उन्हें एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। एकादशी व्रत जरूर करें। साल में 24 एकादशी होती है और 2 अधिक मास में होती है। सब मिलाकर के कुल टोटल एकादशी 26 होती हैं। और एकादशी के तिथि पे स्नान, दान, पूजा पाठ, भक्ति, आराधना, जप, मंत्र जप, सबकी बहुत महिमा है। भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान राधा रमन बहुत प्रसन्न होते हैं। तो एकादशी का व्रत जरूर करें। एकादशी का व्रत करें और सुबह उठकर स्नान दान करके और पारण करें। बिना पारण के एकादशी व्रत पूर्ण नहीं होता है, क्योंकि एकादशी की महिमा से ही अम्बरीश जी ने इतने बड़े भक्त बन गए थे प्रभु की, क्योंकि दुर्वासा ऋषि पे भी वो विजय प्राप्त कर लिए। दुर्वासा ऋषि ने उनको बहुत परेशान किए, अम्बरीश राजा को, लेकिन फिर भी हार किसको मानना पड़ा? तो दुर्वासा ऋषि को मानना पड़ा। इतने बड़े ऋषि होने पर भी भगवान विष्णु के भक्त से नहीं जीत पाए। इतनी भक्ति में शक्ति है और एकादशी की व्रत की इतनी महिमा है, एकादशी व्रत में इतनी शक्ति है। तो एकादशी का व्रत करें और परमा एकादशी का व्रत जरूर करें, जो इस प्रकार है।
परमा एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान दान करें। भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से अर्चन करें। 108 पत्ते से भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करें। पुष्प अर्पित करें। चंदन का लेप लगाएं और ऋतु फल से भगवान गोविंद का भोग लगाएं और आरती वंदन और नाम जप करें और भगवान नारायण को पंचामृत से स्नान करावें, आरती उतारें, उनको माला श्रृंगार आदि से उनकी पूजा करें और मंत्र जप करें, आदि आदि से भगवान विष्णु का अर्चन करें और दिन में नाम जप करें। हो सके तो भगवान पुरुषोत्तम का नाम का स्मरण करें। नरसिंह भगवान पुरुषोत्तम मास में ही जन्म लिए थे हिरण्यकशिपु का वध करने के लिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने बोला था, भगवान ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा था कि मैं मासों में 12 मास में नहीं मरूं, मैं दिन रात्रि में नहीं मरूं। तो भगवान विष्णु तो परम सुजान हैं, वो 13 महीना बना दिए, 13 मास बना दिए, जो अधिक मास से नाम से प्रसिद्ध है। तो पुरुषोत्तम मास में 2 एकादशियां आती है, इसमें पद्मिनी और परमा होती है। तो जरूर करें। 11 तारीख को परमा एकादशी है, तो आप सबसे प्रार्थना है जरूर करें और स्नान दान करें। हो सकते हैं तो उस दिन 33 दिए मंदिर में जलाएं और भगवान विष्णु का अर्चन करें। तुलसी से भगवान का आरती करें, तुलसी के लकड़ों से भगवान की ज्योत जलाएं और कर्पूर से भगवान गोविंद की आरती करें और हो सके बने तो श्रद्धा और भक्ति से कमल पुष्प उनके चरणों में अर्पित करें और दिन भर उपवास रख के, व्रत आदि में उपवास रख करके और रात्रि जागरण करें, भजन संकीर्तन करें और दूसरे दिन पारण करें। और जिसको श्रद्धा और भक्ति है वो 5 दिन का भी व्रत कर सकता है, क्योंकि परमा एकादशी का 5 दिन का भी व्रत होता है, जिससे कुबेर जी जैसा यश, वैभव और कीर्ति प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करें और उसमें परमा एकादशी का व्रत जरूर करें। परमा और पद्मिनी 2 एकादशियां हैं पुरुषोत्तम मास के, तो दोनों जरूर करें। लेकिन परमा एकादशी सर्वश्रेष्ठ माना गया है व्रतों में। एकादशी के व्रतों में सर्वश्रेष्ठ कोई है तो परमा है, क्योंकि ये परम एकादशी है। ये 26 एकादशियों का सबसे लास्ट, सबसे अंतिम एकादशी जो है वो है। तो सब करें और श्रद्धा भक्ति से भगवान विष्णु का पूजा करें और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास का लाभ उठाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय राधा रमन लाल। अगर अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधा रमन लाल, जय श्री कृष्ण। राधा राधा।